अत्ति महारानी एक दिन कश्यप जी के चरणों को पकड़ी और कहने लगी, महाराज कोई ऐसा पुत्र मुझे प्रदान करिए जो मेरे देवताओं की सहायता करे। कश्यप जी ने 9 दिनों का पयोव्रत बताया। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, मां मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा, पर इस रहस्य को किसी को बताना नहीं। सुंदर सुहावना समय आ गया। भादव का महीना, द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त। इनके ठीक 12 बजे अप्सराएं आकाश मंडल में नाचने लगी, गंधर्व गान करने लगे और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि गूंजने लग गई। बोलो वामन भगवान की जय हो। श्री कश्यप जी महाराज की जय हो। श्री अत्ति मैया की जय हो। तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान के सभी कर्म किए गए, नालोच्छेदन किया गया, जातकर्म संस्कार कराया। सुंदर उनका यज्ञोपी संस्कार कराया। यज्ञोपी संस्कार जब भगवान का प्रारंभ हुआ तो महाराज स्वयं भगवान सूर्य आ गए गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के लिए। बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र प्रदान किया है और कश्यप जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। भूमि ने दंड दिया है, मैया अत्ति ने कौपीन पहनाई है। ध्यौ छत्रम जगतः पते, आकाश में छत्री प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया है। ऋषि मुनियों ने पुष्प प्रदान किया है। सरस्वती जी ने अक्षमाला दी है और अंबिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भिक्षा प्रदान की है। भगवान ने कहा, इतने भिक्षा में मुझे नहीं होगा, और चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा कि अगर और चाहिए तो चले जाओ, नर्मदा के तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं से भिक्षा मांग लो। वामन भगवान चल पड़े हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटी सी लकुटिया है और छोटी सी ही छतुरिया है। महाराज छतुरिया संभालते तो लकुटिया गिर पड़ती है, लकुटिया संभालते तो कमंडल गिर पड़ता है, कहीं तो स्वयं गिर पड़ते हैं, क्योंकि छोटे तो हैं। आज जा क्यों रहे? ठगने के लिए जा रहे हैं। बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान, ठगन चले भगवान। ओ ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान। श्री वामन भगवान की
छोटी हथौलिया छोटी लकुटिया, छोटी हथौलिया छोटी लकुटिया, छोटी छतुरिया छोटी छतुरिया कान बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान। बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान, बलि को ठगन चले भगवान। श्री बलि महाराज की जय हो। महाराज बलि के दरवाजे में भगवान ठगने के लिए आए। बलि जी ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। अरे तपस्या की साक्षात मूर्ति ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं आपकी क्या सेवा प्रदान करूं? आप कहें तो धन दान से परिपूर्ण कर दूं, कहें तो सुंदर भवन अटारी दे दूं, गांव दे दूं, हाथी घोड़ी दे दूं, और आपकी इच्छा हो तो 9 सेर दूध देने वाली गैया दे दूं। दाम कांचनम गुणवत धामम मृष्टम। कहो तो सुंदर ब्राह्मण कुल की कन्या के साथ आपका विवाह भी करा दूं। भगवान ने कहा ना बाबा, हमारा विवाह बिल्कुल मत कराना। क्यों? कहा हम 52 अंगुल के छोटे से और तुम लेकर के आओगे 3.5 हाथ की लंबी चौड़ी, हम कैसे संभाल पाएंगे? बड़े बड़े तो संभाल नहीं पाते, हम छोटे से क्या संभालेंगे? कहा महाराज आपको जो मांगना हो सो मांग लो। पदानि 3 दैत्येंद्र सम्मतानि पदा मम। आप 3 पग पृथ्वी दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मांगना है तो मेरे टांगों, मेरे असुरों के टांगों से ले लो, नहीं अपने ही ले लो। वही है, सेठ जी से कपड़ा तय करे 40 रुपए मीटर तक आवे, जब सेठ जी कहें ठीक है तो ले आओ मीटर नापते हैं, तो ग्राहक कहे नहीं मीटर हमारा ही चलेगा, आपके मीटर से नहीं लेंगे। भगवान ने कहा हम लेंगे तो अपने ही टांगों से लेंगे, किसी और की टांगों से नहीं लेंगे। कहा तो ठीक है अपने से ही ले लो। महाराज बलि ने बैठाया और वामन भगवान का पूजन किया। 1604 विधि के द्वारा पूजन हुआ। हरि वामन का रूपी बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे 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 छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, पैरों में हाथ जय हो। पैरों में खड़ा हो सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, पैरों में खड़ा हूँ सोहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। बोली वामन भगवान की जय। जय हो। भगवान ने 2 पग पृथ्वी मांगी, 3 पग पृथ्वी मांगी। महाराज बलि देने के लिए तैयार हुए, शुक्राचार्य जी खड़े हो गए। बेटा बलि, 2 पग में सर्वस्व नाप लेगा, तीसरे में नहीं बचेगा तो बांध करके नरक में डाल देगा। महाराज मैंने देने के लिए कह दिया, आप क्या करूं? कहा देखो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कहां कहां झूठ बोला जा सकता है? सबसे पहले अपने घर वाली से हास्य विनोद में झूठ बोला जा सकता है। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है, स्त्री सुनरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, ओ ब्राह्मण हिंसायां नाम तस्या जुगुप्सितम। ओ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो तो उनके प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। जीविका का हनन हो रहा हो उस समय पर मिथ्या संभाषण करने में दोष नहीं लगता है। कहा महाराज मैं दूंगा, कहा तो मैं श्राप दे देता हूं, तुम्हारी सारी स्त्री समाप्त हो जाएगी। कहा श्राप स्वीकार है। वामन भगवान ने कहा क्यों बलि, गुरु और चेला में लड़ाई करोगे कि कुछ देने लेने की बात करोगे? कहा महाराज दूंगा, संकल्प करो। जैसे ही झारी उठाई महाराज बलि ने, तुरंत शुक्राचार्य झारी के अंदर घुस गए। जब जल गिरेगा ही नहीं तो चेला संकल्प क्या करेगा? वामन भगवान ने कहा बेटा बलि लगता है झारी तेरी बहुत दिनों की रखी है, काई लग गई, ला मैं स्वच्छ करता हूं। एक हाथ में झारी लिया, एक हाथ में कुसा लिया और कुसा लेकर के जैसे ही झारी में डाला सोई शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी ने कहा दानी दान करे, भंडारी का पेट पिराए। ये भी हमारी समस्या है। भगवान ने डंडा झंडा सब बढ़ाना शुरू किया। पहले में ही अतल वितल तलातल सातल पाताल, दूसरे में भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य। सत्य लोक में जैसे ही चरण पहुंचा ब्रह्मा जी ने कमंडल में धुला और वही आगे चल करके गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बोल गंगा मैया की जय हो। आज हम सब लोग गंगा जी के ही किनारे बैठे हुए हैं।
ये गंगा जी का ही किनारा है सब। महाराज बलि ने अपने पास जितनी संपत्ति थी सब दे दिया। वामन भगवान ने कहा मैंने 2 पग में सर्वस्व नाप लिया है, तीसरे में नहीं दोगे तो बांध करके नरक में डाल दूंगा। भगवान ने कहा नरक में डालूंगा। महाराज बलि ने कहा सरकार एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? कहा धनवान। अगर धनवान बड़ा है तो मैं पड़ा हूं ना। पदम तृतीयम कुरुशीष्ट में निजम, तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने जैसे ही तीसरा पैर महाराज बलि के मस्तक पर रखा, विंध्यावली नाचने लग गई, प्रहलाद जी नाचने लग गए। जय हो जय हो जय हो सरकार आपकी जय हो। भगवान ने पूछा प्रहलाद क्यों नाच रहा है? कहा सरकार मेरे ऊपर तो केवल वरद हस्त रखा और मेरे नाती के ऊपर तो चरण कमल भी रख दिया, तो मेरा नाती मुझसे भी ज्यादा भाग्यवान है। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार देते तो देखा है, लेते नहीं देखा। आज लेने के बाद भी बांध करके डाल दिया। कहा बेटा मैं जब अपने भक्तों का सर्वस्व ले लेता हूं तो अपने आप को भी दे डालता हूं। भगवान अपने आप को भी समर्पित। बलि चाहा आकाश को भेज दिया पाताल। महाराज बलि से भगवान ने कहा जाओ सुतल लोक को, 8वें मनवंतर में तुम देवराज इंद्र के पद को प्राप्त करोगे। महाराज बलि सुतल लोक को चले गए। आज भी महाराज बलि सुतल लोक में विराजमान हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।